अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिस्क। रिस्क क्या है? जब हमारे काम में कोई भी खतरा होगा तो उस खतरे का जो रिस्क लेवल है वो क्या होगा। तो दो चीज़ों पे बेस करेगा। सबसे पहले है कि लाइकलीहुड ऑफ हार्म, कि अगर हमने ये काम किया तो इंसिडेंट से हमें नुकसान पहुंचने का लाइकलीहुड कितना है, उसके चांसेस कितने हैं। और दूसरी चीज़ होती है सेवेरिटी, कि अगर कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसका नुकसान कितना होगा। इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू रिस्क लेवल। हमारे पास तीन तरह के होंगे, मीडियम, हाई या लो। तो सबसे पहले क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक न्यू लैडर है, उसके ऊपर से गिरने के चांसेस कम हो गए हैं। अगर हमारा वर्कर 8वें स्टेप पे काम कर रहा है, गिरने के चांसेस कम है, लेकिन अगर गिरेगा तो उससे चोट ज्यादा लग सकती है। तो हमारे पास चांसेस कम है लेकिन गिर सकता है, चोट उसको ज्यादा लग सकती है, तो हमारे पास ये मीडियम लेवल आ जाएगा। इसके अगेंस्ट हमारे पास एक डैमेज लैडर है जिसका 8वां स्टेप डैमेज है। वहां पे अगर हमारा वर्कर काम करने जाएगा, गिरने के चांसेस ज्यादा हैं, चोट भी ज्यादा लगेगी, तो हमारे पास रिस्क लेवल हाई हो जाएगा। इसके बाद तीसरी एग्जांपल ले लें। हमारे पास लैडर न्यू है, हमारा वर्कर दूसरे स्टेप पे काम कर रहा है, गिरने के चांसेस भी कम है, गिर जाएगा तो नुकसान भी, इंजरी भी कम होगी, तो हमारे पास रिस्क लेवल लो हो जाएगा। तो ये था हमारे पास के व्हाट इज रिस्क। हम जब कोई काम करने जा रहे हैं, काम में खतरा है, तो हम उस खतरे से कितना अफेक्ट होंगे, उसके चांसेस कितने हैं और उसके बाद सेवेरिटी कितनी होगी। इस कंट्रोल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिस्क प्रोफाइलिंग। तो जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने जो काम है, जो उसका प्रोसीजर है, जो उसके पास प्लानिंग है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिस्क को हाईलाइट किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है कि हमारे काम को, हमारे प्रोसीजर को, हमारी कंपनी को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अगर एक कंपनी स्कैफोल्डिंग की है तो उसका मेजर रिस्क है फॉल फ्रॉम हाइट, उसके लोगों को हाइट से गिरने से बचाना है। उसके बाद है ड्रॉप ऑब्जेक्ट प्रिवेंशन, उसके बाद है कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो इस तरह के जो जो मेजर एक्टिविटीज है, उसके रिलेटेड जो भी रिस्क है, उसको रिस्क प्रोफाइलिंग में लाकर प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि हमारे पास, हमारी कंपनी को काम के दौरान इन खतरात के ये रिस्क हैं, ये इनका रिस्क लेवल है कि इनको हमने कंट्रोल करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है रिस्क असेसमेंट, कि हमने जो प्रायोरिटाइज रिस्क किए थे उनको कंट्रोल कैसे करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे करना है। तो रिस्क असेसमेंट का एक शॉर्ट सा रिव्यू कर लेते हैं, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट के 5 मेजर पॉइंट्स हैं। हमारे काम में खतरा क्या है, कौन लोग अफेक्ट हो सकते हैं, उसका करंट लेवल कितना है, ठीक है, उसका हमने अलार पे लेके आना है, तो एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हमने एडिशनल कंट्रोल मेजर देने हैं। फिर हमने उसको रिव्यू करना है कि हमारे पास रिस्क का लेवल एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिसेबल, इतना कम हो चुका है कि अभी इस लेवल पे हम काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास हाई रिस्क था, हमारे पास लैडर डैमेज थी, हमने 8वें स्केल पे काम कर रहे हैं, हम लैडर रिप्लेस कर देंगे। अभी क्या होगा, गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे लेकिन सेवेरिटी ज्यादा है, हमारा मीडियम पे आ चुका है। तो क्या होगा कि हमने वहां पे एक स्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। अभी क्या होगा कि हमारे पास गिरने के चांसेस भी कम हो चुके और सेवेरिटी लेवल भी हमारे पास कम हो चुका, क्योंकि 8वें प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने स्ट्रक्चर दे दिया है, वहां पे गिरने के चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा जो रिस्क लेवल था वो मीडियम से लो पे आ चुका है। अभी हम इस पे काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो टॉपिक समझ आए, वो रिस्क क्या चीज है, लाइक्लीहुड क्या होता है, सेवेरिटी क्या होगी, उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, और रिस्क असेसमेंट को डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस टॉपिक के अगेंस्ट आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों का शेयर करिएगा जो निबोश आईजीसी को हिंदी या उर्दू जबान में करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।